मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां पर रिकोशे और लोगन पॉल आमने सामने आए। साथ ही में हमें सेथ रॉलिंस का 6 मैन टेक टीम मैच भी देखने को मिला। साथ ही में मैट रिडल और मैकिंटायर ने भी टीम अप किया पेश करने के लिए इंपीरियम को। साथ ही में और भी अच्छी अच्छी चीजें हुई। बेकी लिंच आज शो पर हार गई और भी अच्छी अच्छी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है जजमेंट डे के मेंबर फिन बेलर के साथ। फिन बेलर रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से जो मेरा मैच था उसके अंदर डेमन प्रीस्ट ने गन डालने की कोशिश की और उसकी वजह से मैं हार गया, और जिस पर जो क्राउड है वो उसे काफ़ी सपोर्ट भी कर रहा था। वहाँ से रिया रिप्ली और डोमिनिक भी आते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्यों जो है इस बेवकूफ़ क्राउड के सामने ये सारी बातें बता रहे हो, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं वो हमें अपने दरमियान के में भी सॉल्ट आउट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। जिसके बाद जो पिन बेलर है वो वहाँ से जाते नहीं, लेकिन जो रिया रिप्ली है उसे कन्फ्रंट करती है और उसके बाद जो पिन बेलर है वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो यहाँ से हमें जजमेंट डे के बीच में जो टेंशन है वो दिखाई दिया, लेकिन ये एक ट्रैप था, क्योंकि उसके बाद रिया रिप्ली कहती है कि डोमिनिक आज मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस को फेस करेगा उसकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद ये दोनों जाते हैं बैक स्टेज के ऊपर। सेथ रॉलिंस भी वहाँ पर आते हैं। सेथ रॉलिंस जो है वो कहते हैं कि जो जजमेंट डे है वो ब्रेक होने वाली है। ये सिर्फ मैं नहीं चाहता बल्कि सारा जो क्राउड है वही चाहता है, और ये एक स्टूपिड सा फैक्शन है। मैंने इनके तीनों मेंबरों को हराया हुआ है। उसके बाद वो बैक स्टेज पर जाते हैं। वहाँ पर जो डेमन प्रीस्ट है, पिन बेलर है और साथ ही में डोमिनिक, ये सारे अटैक कर लेते हैं। वहाँ पर उसके बचाने के लिए जो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन है वो भी आ जाते हैं और ब्रॉल में इसका एक 6 मैन टैग टीम मैच जो है वो मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो जाता है। तो ये जो मैच है ये हमें मेन इवेंट के अंदर देखने को मिला, और जो सेथ रॉलिंस है उसके साथ होंगे इस मैच के दौरान सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस, और दूसरी तरफ जजमेंट डे के तीनों मेंबर यानी डेमन प्रीस्ट, जो पिन बेलर और डोमिनिक मिस्टीरियो। तो ये तीनों जो तीन सुपरस्टार है इसका मेन इवेंट के अंदर मैच हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ड्रू मैकिंटायर एंड मैट रिडल वर्सेस गिवियाना विंची, और साथ ही में लुडविग काइजर। इसका एक टैग टीम मैच था। ये मैच भी काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन बात करते हैं इसके एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो मैट रिडल है वो अपना एंकल लॉक लगाते हैं और जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने अपना क्लेमोर किक लगाकर इस मैच के अंदर गिवियाना विंची को पिन करके इस मैच को जीत लिया। और उसके बाद रैंप पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जब गुंतर आते हैं और वो भड़क उठे गिवियाना विंची के ऊपर और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी वजह से ये मैच हार गया लुडविग काइजर, और वहाँ पर उसको छोड़कर जो लुडविग काइजर एंड गुंतर है वो बैक स्टेज पर चले जाते हैं। तो आई थिंक कि WWE पहले पैक्शन बनाती है और उसको बाद में उसके पीछे पड़ जाती है। जिस तरीके से ब्लड लाइन को तोड़ा, अब इंपीरियम को भी तोड़ने वाली है आई थिंक, और जजमेंट डे में तो वैसे भी टेंशन चल रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था लोगन पॉल और रिकोशे का सेगमेंट, और ये सेगमेंट इसी वजह से था क्योंकि इम्पल्सिव टीवी के ऊपर जो लोगन पॉल है उन्होंने ये बात कही थी कि जो रिकोशे बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल है। जिस तरीके से मनी इन द बैंक में इन दोनों का जो सीन हुआ था वो मूवमेंट हुआ था, तो उस वजह से ये बात लोगन पॉल ने कही थी और इसी बात का आज रिकोशे जवाब देने वाले थे। उस जिस तरीके से उन्होंने NXT के अंदर वेलवेट एंड ड्रीम के सामने वो कूदे थे और जिस तरीके से उसका रिएक्शन आया था, तो उसके बिल्कुल बरकस काफ़ी गंदा सा रिएक्शन लोगन पॉल का आया, और उसके बाद लोगन पॉल वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जो रिकोशे है वो पीछे से अटैक कर लेते हैं, और फनी बात यहाँ पर ये थी कि 2 बार वो अपनी पंच मारने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों बार मिस हो जाती है, और एंड में जो रिकोशे है वो ऊपर से कूद के थोड़ा सा अपर हैंड यहाँ पर ले लेते हैं। तो आई थिंक कि WWE लोगन पॉल और रिकोशे के मैच की तरफ बढ़ रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट आज के मंडे नाइट रॉ से हमें देखने को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बेकी लिंच एंड जोई स्टार्क का मैच, और ये मैच भी काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन इस मैच के दौरान जो ट्रिश है वो काफ़ी ज़्यादा गन फैलाने की कोशिश करती है, और एंड में रोल अप के जरिए जो जोई स्टार्क है उन्होंने बेकी लिंच को पिन करके इस मैच में विक्ट्री अर्न की। तो बेकी लिंच के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि वो ऐसी सुपरस्टार नहीं है जिसको आप ऐसी वैसी सुपरस्टार के सामने डाल दो, उसको किसी मेन फ्यूड में डालना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी बुरा लगा क्योंकि जो बेकी लिंच है वो अच्छी स्पॉट डिज़र्व करती है, और आई थिंक कि WWE को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए, ना कि ट्रिश अपने ज़माने की होगी बड़ी स्टार, अब भी बड़ी स्टार है, लेकिन अब नए जो टैलेंट्स आए हुए हैं उसके सामने ट्रिश कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ट्रिश के पेन नहीं हूँ, मैं ट्रिश का भी बड़ा वाला पेन हूँ और मैं चाहता हूँ कि ट्रिश हो, लेकिन
उसको किसी दूसरे फ्यूड में आप उसको ज़ोई स्टार्क के साथ फ्यूड दो, और अगर आपने ज़ोई स्टार्क को उसके साथ अलाइन कर लिया है तो फिर पता नहीं कि क्या बनेगा ये इस वुमेन डिवीज़न का। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अल्फा अकेडमी का ग्रेजुएशन सेरेमनी, और यहाँ पर वो मैक्सिन डुप्रे को वो ग्रेजुएशन वाला जो कोट है वो पहनाते हैं, और ये काफ़ी कमाल का सेगमेंट भी था। लेकिन यहाँ पर भी गन फैलाने वाली टीम आ जाती है, कौन? वाइकिंग रेडर आती है, वल्हैला जो है मैक्सिन डुप्री का जो जैकेट है वो उतार के ले जाती है और उसके ऊपर अटैक कर लेती है पीछे से। तो पता नहीं वाइकिंग रेडर का क्या बनेगा और कब इसके बारे में WWE अच्छे तरीके से सोचेगी। तो मैं अब चाहता हूँ कि वाइकिंग रेडर को रिलीज़ कर दो, तो रिलीज़ कर दिया जाए तो ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था शेना बेजलर और एमा के दरमियान एक सिंगल्स मैच, और इस मैच के अंदर शेना बेजलर आसानी से विक्ट्री अर्न कर लेती है और मैच के बाद भी अपने सबमिशन होल्ड में फंसाती है, लेकिन रोंडा रोजी आती है और उसको अब काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी मिला। अटैक कर लेती है शेना बेजलर के ऊपर, लेकिन उसको किसी तरीके से डॉज करके वो वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर आई थिंक WWE कुछ इंटरेस्टिंग कर सकती है शेना बेजलर और रोंडा रोजी के साथ, लेकिन वो चीज़ आई थिंक मिसिंग है, तो अच्छा कुछ सोचना चाहिए WWE को। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था कोडी रोड का सेगमेंट। कोडी रोड रिंग के अंदर आते हैं, वो एक प्रोमो कट करते हैं और वो कहते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में एक मुश्किल होता है और उस मुश्किल को हल करने के लिए कोई ना कोई सलूशन होता है और उसके मुश्किल को हल करके बंदा आगे बढ़ता है। तो ऐसे मेरी ज़िंदगी में भी एक मुश्किल है और वो मुश्किल है ब्रॉक लेसनर, और उसके साथ भी मैं एक रबड़ मैच लड़ना चाहता हूँ। अगर इसके ऊपर जो और ट्विटर के ऊपर बवाल मच गया कि एक स्टिपुलेशन होगी, तो रबड़ मैच ये क्या होने वाला है? तो एक स्टिपुलेशन नहीं है, बल्कि ये जिस तरीके से एक मैच कोडी ने जीता है, एक ब्रॉक ने जीता है, तो दोनों की जो विन विन वाली सिचुएशन है वो टाई है। तो इस टाई को ब्रेक करने के लिए, यानी जो भी इस टाई को ब्रेक करेगा, कोडी रोड जीतेगा तो कोडी रोड टाई को ब्रेक करेगा, तो इस चीज़ को रबड़ मैच के जो टैग लाइन है वो दी हुई है। तो ये स्टिपुलेशन नहीं है, ये बेसिकली टाई को ब्रेक करने वाला एक आई थिंक WWE ने एक हथौड़े के तौर पर इसको यूज़ किया हुआ है। मेरे समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही, तो इसको एक हथौड़े के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, यानी टाई को ब्रेक करने के लिए इस रबर मैच वाली चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन आज जो कोडी रोड का प्रोमो था ओवरऑल काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। ब्रॉक लेसनर शो पर नहीं थे तो वो चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी, लेकिन रबर मैच होने वाला है कोडी रोड और ब्रॉक लेसनर का। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली था सोनिया डेविल एंड चेल्सी ग्रीन वर्सेस कैडन कार्टर और कटाना चेंस के दरमियान एक टैग टीम मैच, और इस मैच के अंदर जो चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल वाली टैग टीम है उन्होंने विक्ट्री भी अर्न कर ली, क्योंकि वो नंबर 1 कंटेंडर है, तो वो इस मैच में हार नहीं सकते। तो इस वजह से उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न की। उसके बाद राकेल और लिव मॉर्गन आती है और वो कहती है कि हम लोग तुमसे डरते वरते नहीं है। पता नहीं ये वुमेंस डिवीज़न के साथ कब कोई अच्छा होगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो वुमेन की टैग टीम चैम्पियनशिप्स है इसको रिटायर करना चाहिए, ताकि कुछ तो हो मेन रोस्टर, यानी वुमेन डिवीज़न में कोई कुछ तो अच्छा सा सीन हमें देखने को मिले। क्योंकि पता नहीं है, एक तो वो जो रिया रिप्ली है अब तक चैंपियन है, उसके लिए कोई अच्छा सा अपोनेंट नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह कि टैग टीम चैंपियंस राकेल एंड लिव मॉर्गन है, तो उसके लिए पता नहीं कहाँ से कोई टीम आएगी और उसके तगड़ी टक्कर देगी या उसकी जो स्टोरी लाइन है वो अच्छी बनेगी। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच तमासो चैंपा एंड मिस के दरमियान, और ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये लगी कि जो मिस है उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न की, क्योंकि उसका 200 दिनों से ऊपर वो लूजिंग स्ट्रिक चल रहा था और आज उन्होंने उसको तोड़ दिया। किसके अगेंस्ट? तमासो चैंपा के अगेंस्ट, क्योंकि वो उन्होंने 2 वीक के लिए अपना रिटर्न किया और हम सोच रहे थे कि तमासो चैंपा के साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं भाई, आज वो हार गए। रिटर्न के बाद पहले मैच के अंदर ही जो तमासो चैंपा है वो हार गए। किसकी वजह से? ब्रॉन्सन रीड की वजह से, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड अब तक वो बंदा था जो रिकोशे और शिंसुके नाकामुरा के पीछे पड़ गया था, और आज पता नहीं कि उसके लिए भी WWE के पास ऐसी कोई परफेक्ट स्टोरी नहीं है। तो इसलिए आज उन्होंने सोचा कि चलो तमासो चैंपा के पीछे पड़ जाते हैं, उसको ये रिटर्निंग मैच में हरा देते हैं, और हरा भी दिया। लेकिन भला हुआ इस मैच के अंदर मिस का कि वो अपनी लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ पाए, क्योंकि 200 दिनों से ऊपर उसका लूजिंग स्ट्रीक चल रहा था, और आज उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री के साथ उसको तोड़ भी दिया। तो थैंक्स टू ब्रॉन्सन रीड। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें ऊपर देखने को मिली जो कि था मेन इवेंट 6 मैन टैग टीम में, जहाँ पर फिन बेलर, डोमिनिक मिस्ट्री और डेमन प्रीस्ट एक टीम में थे, और दूसरे टीम में थे सेथ रॉलिंस, सेमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। ये मैच काफ़ी कमाल का था। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिली डेमन प्रीस्ट और फिन बेलर के दरमियान, लेकिन जाते जाते ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हो गई, और रिया रिप्ली रिंग साइड पर थी, वो काफ़ी गन डालने की कोशिश कर रही थी, और उसकी ये जो गन डालने वाली चीज़ है वो उसके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुई। क्योंकि जो सेमी ज़ेन है उसको
पहले डेमन प्रीस्ट अपना फिनिशर साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं, उसके बाद जो फिन बेलर है उन्होंने अपना फिनिशर कूड ग्रास लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस और सेमी ज़ेन और केविन ओवेंस वाली टीम इस मैच के अंदर हार जाती है। तो पता नहीं कि WWE आज के मंडे नाइट रॉ को क्या सोचकर बनाया हुआ था। और एक तरफ हम स्मैकडाउन को देखते हैं, वहाँ पर इतने अच्छे अच्छी चीज़ें होती हैं, और दूसरी तरफ अगर मंडे नाइट रॉ को हम देखते हैं, सुबह इतने 5:30 में उठकर बंदा 3 घंटे का शो लाइव देख रहा है, तो देखो कि उसकी फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर पहुंच चुकी होगी और किस तरीके से वो एंग्री होगा। तो भाई मैं तो ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूंगा, और इसकी जो रेटिंग्स है मैं तो कहता हूं कि 1 मिलियन से भी नीचे अगर आ गई तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब मंडे नाइट रॉ का कुछ भी नहीं हो सकता। और यूएसए को भी अपनी डील जो है वो कैंसिल करनी चाहिए, क्योंकि मंडे नाइट रॉ के नाम पर आप लोग दे क्या रहे हो यूएसए नेटवर्क को। लेकिन मैं जितना भी गुस्सा करूं काम तो आने नहीं वाला, और ना ही ट्रिपल एच विंस मैकमैन कोई भी बुक कर रहा है, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। सो क्या उठकर बस स्क्रिप्ट लिख दिया और ये मैचेस बना दिया और साथ ही में मंडे नाइट रॉ को ऑन एयर कर दो। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। वेल, आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।